अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पूरा साल सही तरह ग्रो करते रहें और उनके ऊपर इसी तरह फूल बने और फूल बड़े-बड़े हों, कलरफुल हों, खुशबूदार हों, तो फिर आपको 3 चीज़ें अप्लाई करना होंगी। नंबर 1, इस ड्रॉपर को अप्लाई करने से पौधे के ऊपर फूल पैदा होंगे। चाहे पौधा कम फूल पैदा कर रहा है या पौधा फूल उठा ही नहीं रहा, इस ड्रॉपर को अप्लाई करने के बाद पौधा 100% फूल उठाएगा और हर ब्रांच के ऊपर आपको इसी तरह फूल बनते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी के अंदर ऐड करना है। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होगा, जड़ें तेज़ी से डेवलप करेंगी, पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाएगी। फिर इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर इस चीज़ की एक मुट्ठी एक गमले में डालने से पूरा साल मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में शानदार इजाफा होगा, मिट्टी नरम भुरभुरी हो जाएगी। और इसके दीगर कौन से फ़वाइद हैं वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे गार्डनिंग रिलेटेड तमाम अशिया हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके गुलाब के पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी कि नई ब्रांचेस और पत्तियों में इजाफा नहीं हो रहा या पत्तियां हरी भरी नज़र नहीं आ रही, या इसके अलावा पौधे पर फूल नहीं बनते, फूल बन जाएं अगले दिन झड़ जाते हैं, छोटे साइज़ में रहते हैं, कलरफुल नहीं होते, खुशबूदार नहीं होते, तो यकीनन आप 4 से 5 मिस्टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले और बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं, जैसा कि गुलाब के पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, ये फंगस से भी मुतासर होती हैं और वाटरिंग से भी मुतासर होती हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो गुलाब के पौधे की जड़ों को मुतासर करते हैं दूसरे पौधों की निस्बत। गुलाब के पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, इसलिए इसके लिए सही गमले के इंतखाब की ज़रूरत होती है। तो सही गमला कौन सा है, या मिट्टी का गमला या इस तरह का ग्रो बैग लगाएं। अगर मिट्टी का पॉट लगाएंगे, एक तो वो वज़नी है, एक बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप इस तरह का ग्रो बैग लगाएंगे तो एक तो ये वज़न में हल्का होता है और दूसरा ये है कि जड़ें तेज़ी से डेवलप करती हैं और वाटरिंग की सूरत में पानी बाहर आ जाता है। और इसकी कीमत कितनी है? 170 रुपये। 170 रुपये का पॉट लगाएं गुलाब के पौधे के लिए, कभी भी गुलाब के पौधे की जड़ मुतासर नहीं होगी और पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। नंबर 1 ये मिस्टेक कवर करें। सेकंड नंबर पर पानी देने का अमल बहुत अहम है। गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल चाहते हैं, ज़्यादा कलियां चाहते हैं, ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, तो फिर पानी आपने कैसे देना है? एक मरतबा पानी देना है गमला भर के, फिर दोबारा पानी उस वक्त दें जब पत्तियां हल्की सी मुरझाई हुई नज़र आएँ और मिट्टी काफ़ी हद तक खुश्क नज़र आए, फिर गमला भर के पानी दें। यानी कि इस सर्कल से आप पानी देंगे तो पौधे के ऊपर फूल कलियां भी ज़्यादा बनेंगी और जड़ें भी ज़्यादा मजबूत होंगी। दूसरी गलती आपने यहाँ से कवर करनी है, इनके पानी सही तरीके से देना है। थर्ड नंबर पर गुलाब के पौधे को अगर आपने पक्की छत के ऊपर रखा हुआ है तो फिर ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ 2 से 3 घंटे धूप पड़े, इससे ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादा धूप पड़ेगी, पौधा फूल कलियां नहीं उठाएगा, बल्कि इसकी ब्रांचेस खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह चौथे नंबर पर गुलाब के पौधे पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 15 दिन में या महीने में एक मरतबा किसी न किसी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करते तो पत्तियों के ऊपर ब्राउन धब्बे पड़ेंगे या स्याह धब्बे पड़ेंगे या ब्रांचेस ड्राई होना शुरू हो जाएंगी और कॉर्नर ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें फंगस की अलामात है। जब फंगस हल्की फुल्की पौधे को लगती है और कुछ अरसे के बाद ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है और हरा भरा पौधा या डेड हो जाता है या फूल कलियां बनाना बंद कर देता है। तो अगर आप 15 दिन महीने में एक मरतबा किसी न किसी फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें, कभी भी पौधे के ऊपर फंगस का अटैक नहीं होगा। पौधे की ब्रांचेस भी हरी भरी होंगी, पत्तियां भी हरी भरी होंगी और पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इन तमाम हदायत को फॉलो करने के बाद इस ड्रापर को अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा इसी तरह फूलों से भर सकता है। इस ड्रापर का नाम ब्लूम किंग है और इसकी कीमत 250 रुपये है। इसे 1 लीटर पानी में 1 ड्राप या 2 ड्राप शामिल करके पौधे के ऊपर शावर करना है, यानी कि पौधे को नहला देना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पौधा फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। जिस पौधे ने कभी भी फूल नहीं उठाए वो भी पौधा फूल उठाना शुरू कर देगा। जब आप स्प्रे करें तो कोशिश करें कि धूप ना हो।
इस स्प्रे का इस्तेमाल तसलसल से नहीं करना, सिर्फ एमरजेंसी डोज देने के लिए इस ड्रॉपर को इस्तेमाल करना। इस ड्रॉपर को किसी भी दीगर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों या फलों वाले पौधे हों। फिर इसके साथ साथ गुलाब के पौधे के लिए ऐसी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा हो। ये जो मेरे हाथ में आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, पिछले 2 महीने में मैंने एक मरतबा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई किया है, वो है ये फ्लावर बूस्टर। इंतहाई शानदार फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होगा, जड़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करेंगी, मज़बूत होंगी, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फूल पैदा करेगा। जिस तरह ये 12 बाय 13 का गमला है, इसके लिए 2 चम्मच आपने इस तरह ऊपर बखेरने और गुड़ाई कर देनी। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर शामिल होती रहेगी, जड़ों तक पहुंचती रहेगी, तो इसी तरह रिज़ल्ट बन जाएगा जिस तरह इस गुलाब के पौधे का रिज़ल्ट है। फिर तीसरे नंबर पर इस चीज़ की एक मुट्ठी गुलाब के पौधे के लिए इस्तेमाल ज़रूर करनी है। मिट्टी ज़रख़ेज़ होगी, जड़ें तेज़ी से डेवलप करेंगी, ब्रांचेस मज़बूत होंगी, फूलों की पैदावार में इजाफ़ा होगा, फूल बड़े बड़े होंगे, खुशबूदार होंगे और ज़्यादा दिन तक खिले रहेंगे, कलरफुल भी होंगे। तो गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए साल में 2 मरतबा कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाए तो पौधा पूरा साल नॉन स्टॉप ग्रो करता रहेगा। अगर आपके गुलाब के पौधे फूल पैदा नहीं कर रहे, या ब्रांचेस में इजाफा नहीं हो रहा, या पत्तियां नहीं बढ़ पा रही, पौधा हरा भरा दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको फॉलो करें। यानी गमला सही होना चाहिए, पानी सही तरीके से दें और टेम्परेचर का ख्याल रखें। फिर इसके साथ फंगिसाइड स्प्रे करते रहें, और इसके साथ जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यानी कि ये ब्लूम किंग और ये वाली फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का इस्तेमाल अभी से करें। फिर देखें कि आपका पौधा पूरे साल के लिए फर्टिलाइज़ हो जाएगा, अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और पूरा साल आपका पौधा फूलों कलियों से भरा रहेगा। मज़ीद इसके अलावा गुलाब के पौधे की ग्रोथ के हवाले से आपको कोई भी शिकायत है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें।